अस्सलाम वालेकुम। ये जो पेपर है एनुअल 2024 न्यू कोर्स का, इस वाले पेपर को मैंने सॉल्व किया है। अब मैंने कैसे सॉल्व किया कि ऑब्वियसली इसमें आपको 1.5 आवर का टाइम मिलेगा और आपको 6 में से 3 करने हैं, कोई भी 3, यानी कि पहले 3 भी आप कर सकते हो, आखिरी 3 भी दे सकते हो, या दरमियान से। लाइक एक स्टूडेंट को अगर 6 आता है, 3 वाला और 4 वाला आता है, तो वो इस तरह से भी अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन 3 ही करने हैं, कोई भी 3, ठीक है। अब मैंने जो है यहाँ पे सॉल्व किया है इस पेपर को, ठीक है। अब मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं इस पेपर के अंदर ऐड, कि मैंने ये किया है कि इसके अंदर पहला सवाल देखें, क्रिटिकली एवेलुएट द सर्विस ऑफ द सर सैयद अहमद खान। सही है, इस तरह से सवाल आया था, तो मैंने इसी सवाल के अंदर से सारा कुछ उठा के सर सैयद अहमद खान सर्विस फॉर द इंडियन मुस्लिम, जो सवाल में पूछा गया था, वो उठा के मैंने हेडिंग दे दी, क्वेश्चन डाल दिया, हेडिंग दे दी, फिर मैंने फुल 1 पेज का मैंने आंसर लिखा। देखिए स्पेस मैंने ज़्यादा कोई नहीं दी, बस डायरेक्ट आंसर लिखा, ठीक है। ये 1 पेज का आंसर दिया मैंने। फिर ये सेकंड पेज पे भी सारा सर सैयद अहमद खान मैंने लिखा है, देखें। फिर अगर मैं मज़ीद आगे जाऊँ तो इस पेज पे भी सर सैयद अहमद खान है, और फिर यहाँ पे आके सर सैयद अहमद खान रुक जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है 4 साइड्स पे, यानी कि 2 पेजेस मीन्स 4 साइड्स पे मैंने एक आंसर अपना लिखा। यहाँ से दूसरा आंसर शुरू हो जाता है। मैं आपको इसका क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। यह है लखनऊ पैक का, ठीक है। ये सवाल है, यहाँ से लिखा हुआ है, वाई इज़ द लखनऊ पैक इज़ कंसिडर्ड अ वाटरशेड मूवमेंट इन दी हिस्ट्री ऑफ हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप। तो जैसा सवाल था मैंने वही एज इट इज़ उठा के हेडिंग में लिख दिया कि लखनऊ पैक जो है कंसिडर एज अ वाटर शेडिंग मूवमेंट। जो सवाल में दिया वही मैंने हेडिंग में दे दिया। आप चाहो तो सिंपल इसको लखनऊ पैक भी लिख सकते थे, बट मैंने इसको पूरा एक हेडिंग में दे दी जैसा सवाल है, ताकि अगर एग्जामिनर देखेगा कि इस बच्चे ने एज इट इज़ वैसी हेडिंग दी तो उससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो जब मैंने ये हेडिंग दे दी, फिर मैंने इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग ली, और जो ज़रूरी पॉइंट जैसे मुस्लिम लीग, कांग्रेस, लखनऊ पैक, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया डार्क मार्कर से। फिर नेक्स्ट हेडिंग दी इंपॉर्टेंस ऑफ द लखनऊ पैक, कायद आज़म रोल, लाइक जितने भी इस टॉपिक के अंदर पॉइंट्स वो लिखे। भाई दूसरा पेज है इसका, फिर ये थर्ड साइड, और ये भी 4th साइड पे मैंने ख़त्म किया कंक्लूजन देके। वही चीज़ अगर आप आखिरी सवाल देखो, थर्ड वाला, वो है 14 पॉइंट्स वाला मैंने अटैम्प्ट किया, ठीक है। 14 पॉइंट्स वाला सवाल ये था, outline and analyze the जिन्ना's 14 points, explain how the historic demands were aimed। इस तरह से लंबा सा है, पर इसमें मैंने सिर्फ जिन्ना के 14 पॉइंट्स देने हैं। तो मैंने सारा कुछ डालने के बजाय सिर्फ इस पर लिख दिया है 14 पॉइंट्स ऑफ द कायद आज़म। फिर मैंने उसके इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग ली और ज़रूरी पॉइंट्स को मैंने देखें हाईलाइट कर दिया डार्क मार्कर से। फिर मैंने नेक्स्ट हेडिंग दी। फिर इस तरह करते करते मैंने इसको भी 4 साइड्स पे लिखा, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। तो अब यहाँ पे देखें कि ये सबसे लेंथीस्ट आंसर है। लेंथीस्ट मीन्स कि जो मैंने अभी अटैम्प्ट किया ना, ये आमतौर पे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते इतनी लेंथ पे। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, वो इस तरह का आंसर अटैम्प्ट कर लेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे कि पहला पेज लिख देंगे इस तरह से, दूसरा लिख देंगे, तीसरे पे आके वो अपने आंसर को वाइंड अप कर देंगे जिनकी राइटिंग स्पीड स्लो है। तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं, यानी कि आप पहला पेज लिख दें, दूसरा पेज लिख लें, तीसरे पेज तक वाइंड अप कर दें कंक्लूजन दे के। ज़रूरी नहीं कि इसको भी लिखें फिर अगला भी लिखें, यहाँ तक भी वाइंड अप कर सकते हैं, बट मैंने इसको 1, 2, 3, 4 साइड्स पे अपने आंसर को लिखा है ताकि अच्छे मार्क्स हैं स्टूडेंट के। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की राइटिंग स्पीड कम है उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बजाय आप 4 साइड्स पे अपने आंसर को खींचने के 2.5 साइड या 3.5 साइड्स पे लिख दो, यानी कि 1, 2 करके रुक जाओ, या फिर आप कर लो कि 1, 2, 3 पेज तक करके रुक जाओ, फिर नेक्स्ट सवाल शुरू कर दो। एक ये तरीके, ठीक है। क्योंकि आपका जो सवाल है वो इतना ज़्यादा मार्क्स का नहीं होता, यानी कि ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ 8.5 नंबर का होगा, यानी कि 8.5 का ये, 8.5 का ये, 8.5 का ये, तो टोटल करती हूँ तो 50 बनते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर का होगा, ये 8.5 नंबर का है, तो इट मीन्स कि आपने इतनी ही लेंथ का आंसर रखना है, यानी कि 1, 2, 3, 4, बस 4 साइड्स का रख लें अगर हो सके। नहीं तो अगर 4 साइड्स की राइटिंग स्पीड आपकी तेज़ ना हो तो फिर आप इस तरह से 1, 2 और 3 पेज पे भी वाइंड अप कर सकते हो, ठीक है। मैं इस आंसर की पिक्चर वीडियो के एंड पे लगा दूंगी, लेकिन आपको बताने का मकसद यहाँ पे ये था कि 4 साइड मैक्सिमम है। 4 साइड्स पे भी बहुत मुश्किल से स्टूडेंट एक आंसर लिख पाता है, तो 4 साइड्स आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि शुरू वाले आंसर को ज़्यादा लिख लिया करें, एंड वालों को कम कर दें। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप सारों आंसर्स की लेंथ कम कर सकते हैं, जैसे कि पहले वाले को 4 साइड्स पे लिखने की बजाय 2 साइड्स पे, यानी कि एक ही पेज की दोनों साइड्स में आंसर चला जाए, ये भी काफ़ी है, बट उससे मार्क्स थोड़े कम आएंगे। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपको आंसर लिखना भी है तो 1, 2 एंड 3, यानी कि 3.5,
यानी कि 1 पूरा, ये भी पूरा, ये बेशक पूरा कर देंगे, ये नहीं होता तो बेशक इस वाले पेज तक आप आधा लिख लिया करें, यानी कि पहला ये पूरा पेज लिखें, दूसरा ये पूरा पेज लिखें और इस पेज तक बेशक आप आधा लिख दिया करें, फिर यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। ये भी तरीका है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स सिखा दें कि ज़्यादा लिखना चाहे तो 4 साइड्स पे लिखें, कम लिखना चाहे तो 2.5 पेज कर दें। 2.5 पेज मीन्स कि एक ये पेज कर दें, एक ये पूरा पेज कर लें और इसका आधे पेज पर आंसर लिख दें, ठीक है। तो इतना ही था। और एक और चीज़ बतानी है कि यहाँ पे जो चैनल है इस पे मैंने ये नीचे करती हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने वीडियो पूरी डाली है, यानी कि पाकिस्तान की पूरी वीडियो डाली है ये वाली। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगी, ठीक है, मेरी वीडियो स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें आप जब नीचे जाओगे, यहाँ पे इस पे जाओगे ना नीचे मोर पे, तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैंने उनकी पूरी लिस्ट लगा दी है, ठीक है। यानी कि आप अगर कहते हो ना मुझे 14 पॉइंट्स का चैप्टर सीखना है, तो 14 पॉइंट्स यहाँ पे इधर से स्टार्ट हो रहा है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगी वीडियो जो है 14 पॉइंट्स के ही चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप टॉपिक पे डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू। और पेपर की ये जो मैंने पेपर सॉल्व किया है इसकी पिक्चर मैं वीडियो के एंड पे लगा दूँगी ताकि आप देख लें लेंथ भी, और थोड़ी सी कम करना चाहे तो वैसे लेंथ कम कर सकते हैं, नहीं तो जो मैंने आंसर दिया ये मुनासिब रेंज का है, मुनासिब लेंथ का है। बट इसको लिखने में 1.5 आवर से ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि आपको जो ये पेपर मिलेगा ना इसमें टाइम सिर्फ 1.5 आवर का होगा, यानी कि 1 घंटा पूरा मिलेगा आपको और पीछे सिर्फ 40 मिनट्स आपको रह जाएंगे, उसमें ख़त्म करना होगा, ठीक है। 1.5 आवर इसी को ही कहते हैं। तो अगर जिनकी राइटिंग स्पीड तेज़ है वो इस तरह का लिख सकते हैं पेपर पूरे 4 साइड्स पे। जिनकी राइटिंग स्पीड स्लो है वो फिर इसको आधा कर दें, लाइक 1 पूरा इसको कर दें, फिर दूसरा ये एंड थर्ड पे जाके वाइंड अप कर लें, या 2 तक भी काफ़ी है। 2 तक जो करते हैं मैं उनको थोड़ा रोकती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि 2 से थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करें। तो अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले वाले को ज़्यादा लिख लें, दूसरे को ज़्यादा लिख लें, और थर्ड वाले आंसर को ना आप 2 पेजेस पे लिख लें, उसको बेशक कम कर लें, लेकिन शुरू को बेहतर रखा करें, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू।